तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज सिंगल पापा के सारे एपिसोड्स को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में गौरव अपने पापा से लड़ने के बाद घर छोड़ देता है और अपने दूसरे घर में रहने चला जाता है, जो कहीं और नहीं बल्कि उसके पापा के पड़ोस वाला घर था। इधर श्लोक को उसकी माँ रोमिला बताती है कि मुझे अमूल के लिए एक फैमिली मिल गई है, वो लड़की सिंगल है और वो अमूल का अच्छे से ख्याल रखेगी, इसलिए मैंने उसे बुला लिया है। ये सुनकर तो श्लोक सीधा गौरव को मैसेज करके ये बता देता है, जो देखकर तो गौरव को काफी गुस्सा आता है। फिर वो सीधा अनाथ आश्रम आ जाता है, जहाँ वो लड़की जो अमूल को गोद लेना चाहती थी वो अमूल को खिला रही होती है। ये देखते ही गौरव उस लड़की से अमूल को लेता है और उससे कहता है कि अमूल मेरा बच्चा है और मैं ही उसे गोद लूंगा, इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। तभी यहाँ रोमिला आती है और गौरव को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन गौरव कहता है कि ये मेरा बेटा है, गलती से भी इसे किसी को देना मत। जिस पर रोमिला कहती है कि मैं तुम्हें कभी अमूल को अडॉप्ट करने नहीं दूंगी। ये सुनकर तो गौरव सीधा अपना फोन निकालता है और वीडियो बनानी शुरू कर देता है कि ये मैडम मुझे बच्चा अडॉप्ट करने से रोक रही हैं। तब जल्दी से रोमिला उसकी ये वीडियो रुकवाती है और कहती है कि ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे घर का मुआयना करूंगी, अगर सब ठीक रहा तो आगे देखेंगे। इस पर गौरव खुश होते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अब तो मैं अमूल के लिए नए घर में शिफ्ट हो चुका हूँ। इधर हम गौरव की माँ को देखते हैं, जिन्हें उनकी सहेली मीनू एक बाबा के पास लाई थी, क्योंकि गौरव की माँ अपने घर के कलेश से परेशान हो चुकी है। तो मीनू उनसे कहती है कि ये बाबा तेरी सारी परेशानी दूर कर देंगे। फिर मीनू यहाँ गौरव की माँ को बाबा के सेक्रेटरी विश्वास से मिलाती है और विश्वास बताता है कि बाबा तो अभी बाहर गए हैं, उन्हें आने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बाबा जैसे ही आएंगे मैं आपको उनके दर्शन करा दूंगा, इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, बस आपको अभी 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। जिस पर गौरव की माँ मान जाती है और कहती है कि मैं जल्द ही आपको पैसे दे दूंगी। तब विश्वास कहता है कि जब तक बाबा नहीं आ जाते आप कुछ उपाय कर लीजिए, पहले अपने बाल कटवा लीजिए ताकि थोड़े कष्ट कम हो जाएं और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। तब गौरव की माँ ये बात मान लेती हैं। फिर हम गौरव को देखते हैं, जो बच्चे की परवरिश वाली क्लास लेने आया था। तब यहाँ उसकी दोस्ती एक शरण्या नाम की लेडी से होती है, जो प्रेग्नेंट थी, और बातों बातों में गौरव बताता है कि मुझे बेबी अडॉप्ट करना है, इसलिए मैं ये सब सीख रहा हूँ। तभी वो गौरव को बताती है कि आप पूरी तैयारी कर लेना ताकि आप टेस्ट में पास हो जाएं और बेबी प्रूफिंग जरूर करना, इससे आप अडॉप्ट करने वाले टेस्ट में और जल्दी पास हो सकते हैं। इसके बाद गौरव घर आता है और उस पूरे घर को अच्छे से सजा देता है अमूल के लिए। साथ ही वो श्लोक और अमूल को दिखाता भी है कि उसने कितनी तैयारी कर ली है। इसके बाद आज गौरव की बहन नम्मो आती है गौरव से मिलने और घर को देखकर वो तारीफ करने लगती है कि तूने काम तो अच्छा किया है। फिर वो कहती है कि तेरे कारण मेरी शादी में दिक्कत बढ़ जाएगी, तो ऐसे काम क्यों करता है। तब गौरव कहता है कि यार नम्मो मेरी एक मदद और कर दे। तभी सीन पास्ट में जाता है और पता चलता है कि जब रोमिला ने कहा कि तुम अकेले बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमें एक और गारंटियर चाहिए होगा, तब गौरव ने नम्मो का नाम ले लिया था। जिस पर रोमिला कहती है कि उसकी गारंटी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि कल को वो शादी करके चली जाएगी तो बच्चे का क्या होगा। इससे गौरव कहता है कि वो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि उसने जीवन भर शादी न करने की कसम खाई है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ये सब सुनकर तो नम्मो के होश उड़ जाते हैं कि ये तूने क्या कर दिया, ये बात अब गोल्डी से मैं कैसे बताऊंगी। ये कहकर नम्मो वहाँ से जाने लगती है, पर गौरव तो उसके पैरों में पड़ जाता है कि ये झूठ संभाल लेना, रोमिला को पता नहीं चलेगा। इसके बाद गौरव यहाँ से सीधा अपनी एक्स वाइफ अपर्णा के पास आता है और कहता है कि यार मैं एक बच्चा गोद लेने वाला हूँ, पर एक प्रॉब्लम है, वो लोग तेरे से भी मेरी इंक्वायरी करेंगे, तो प्लीज उनसे मेरी तारीफ कर देना। तब अपर्णा कहती है कि तेरी जिद कब छूटेगी, तू हर चीज जिद करके ले लेता है, ये बच्चा भी तू ऐसे ही ले लेगा और फिर उसे भूल जाएगा। जिस पर गौरव को गुस्सा आ जाता है और वो अपर्णा को सुनाने लगता है कि मैंने बच्चे के लिए तुझे छोड़ दिया, जबकि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तो सोच मुझे अमूल से कितना प्यार होगा। ये कहकर वो चला जाता है। जिसके बाद आज हम गौरव की मम्मी को देखते हैं, जो अपने घर आती हैं, तो उन्हें देख गौरव के पापा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने हेयर कट करा लिया है। साथ ही वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही थी और खूब हंस रही थी, जो देखकर गौरव के पापा को समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है। इधर गौरव के घर में रोमिला आती है जांच करने के लिए और सब देखने के बाद वो पूछती है कि आपकी बहन कहाँ है, उनसे भी तो बात करनी थी कि वो अमूल की गार्जियन बनने को तैयार है भी या नहीं। जिस पर गौरव कहता है कि वो तो कहीं बाहर गई हैं, अगली बार आप आओगे ना तो मैं मिला दूंगा। तभी माँ नम्मो गौरव को हलवा देने आती है, जो उसकी माँ ने भिजवाया था, और यहाँ रोमिला को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब रोमिला पूछती है कि बड़ी जल्दी आप यहाँ आ गए। जिस पर गौरव बहाना बना देता है। फिर रोमिला कहती है कि क्या आप सच में शादी नहीं करेंगी। तो गौरव की शक्ल देखकर नम्मो भी कहती है कि हाँ मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ और मुझे बस बच्चा चाहिए। जो सुनकर रोमिला चली जाती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और आज फाइनली गौरव के रिजल्ट का दिन था कि वो बेबी अडॉप्शन के टेस्ट में पास हुआ या नहीं। तभी वहाँ पोस्टमैन आता है और लेटर से पता चलता है कि गौरव पास हो गया। इससे
जिससे वो बहुत खुश होता है कि फाइनली अब वो अमूल को घर ले आएगा। फिर थोड़ी देर बाद श्लोक गौरव को फोन करके बताता है कि अमूल को तो वो लड़की अडॉप्ट करके ले गई, इसलिए आपका चांस खत्म हो गया क्योंकि उस लड़की के मार्क्स आपसे ज्यादा थे, तो माँ ने उसे अमूल को दे दिया। ये सुनकर तो गौरव को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे वो अमूल को ले गई। तभी पवन बताता है कि उस रोमिला को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी और वो कहता है कि एक मंत्री मेरे जानकार हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं, वो शिशु विभाग से बात करके हमें अमूल दिलवा सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों उसी मंत्री से बात करने जाते हैं, लेकिन तभी गौरव देखता है कि यहाँ तो चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्टर आई हुई हैं, इसलिए गौरव तो उनके पास जाकर अपनी सारी बात बता देता है और कहता है कि मेरी मदद कीजिए। तब वो लेडी भी बात को समझती हैं और हम देखते हैं कि गौरव के मामले के लिए एक कमेटी बैठा दी गई है। फिर यहाँ ये कमेटी रोमिला से पूछती है कि जब गौरव इस टेस्ट में पास हो गया तो अमूल उसे क्यों नहीं मिला, जिस पर रोमिला कहती है कि इसके परिवार वाले भी इसके साथ नहीं है, जबकि उस लड़के की फैमिली उसी के साथ खड़ी है। इस तरह से रोमिला गौरव के खिलाफ काफी कुछ कहती है। तब गौरव कहता है कि क्या इन सब बातों से मैं बुरा पेरेंट बन गया, अभी तो मुझे मौका भी नहीं मिला अपने बच्चे को संभालने का, जबकि मैंने अमूल के आने से पहले ही सारी तैयारी कर ली है और मुझे अमूल के साथ ही रहना है, मैंने उसे अपना बच्चा मान लिया है। तब रोमिला कहती है कि बाप से ज्यादा माँ बच्चे को अच्छा पालती है, लेकिन गौरव कहता है कि एक बार बाप को तो मौका देकर देखो, बाप किसी से कम नहीं होता। इस तरह से वो रोमिला को खूब सुनाता है। इससे कमेटी वाले भी गौरव की बात से एग्री करते हैं और फिर वो फैसला सुनाते हैं कि गौरव अमूल को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन उससे पहले गौरव को 3 महीने अमूल के साथ रहकर देखना होगा और उस पर रोमिला नजर रखेगी। अगर गौरव ने इन 3 महीनों में कोई गड़बड़ कर दी तो रोमिला अमूल को लेकर किसी को भी दे सकती है, जो सुनकर गौरव मान जाता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर वो खुशी खुशी अमूल को लेकर घर आता है और उसके साथ नम्मो भी थी, जो काफी खुश लग रहे थे। इसके बाद गौरव के पापा जब गौरव के साथ अमूल को देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि इस लड़के ने हमारी बात नहीं मानी। तभी गौरव के पापा के दोस्त उन्हें फोन करके कहते हैं कि भाई तेरा लड़का पागल हो गया है, जो किसी और का खून अपने घर ले आया, तो उसे रोकता क्यों नहीं। पर उसके पापा तो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। फिर हम गौरव की सोसाइटी के गार्ड को देखते हैं जिसे रोमिला ने मिलने बुलाया था और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक काम है, उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगी, तुम गौरव के घर की हर खबर मुझे बताते रहना, जिस पर वो गार्ड मान जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में गौरव की माँ आज विश्वास से कैफे में मिलने आई थी, तो वो यहाँ विश्वास को पैसे दे देती है कि मुझे बाबा से मिलवा दो, मेरी परेशानी और बढ़ गई है, मेरा बेटा तो बच्चा गोद ले आया। जिस पर विश्वास कहता है कि बाबा जल्द ही आने वाले हैं। तभी यहाँ से गौरव के पापा गुजर रहे होते हैं और वो अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ ऐसे हंसते हुए बात करता देख हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इस उम्र में उनकी पत्नी का अफेयर शुरू हो गया, इसलिए वो उदास होकर चले जाते हैं। वहीं यहाँ अमूल के आने से गौरव बहुत खुश था। फिर वो उसके साथ खेलता है और फिर उसे सुला देता है, लेकिन बच्चा पालना इतना आसान नहीं होता क्योंकि अमूल तो हर आधे घंटे में रोना शुरू कर देता है, जिसके कारण गौरव ठीक से सो भी नहीं पाता। और फिर जब वो अपनी दुकान पर बैठा होता है तो नींद न पूरी होने के कारण वो कस्टमर से लड़ाई करके उन्हें भगा देता है। फिर गौरव यहाँ से सीधा शरण्या से आकर मिलता है जिसका बेबी हुआ था और गौरव उससे कहता है कि यार बच्चा पालना कितना मुश्किल है, ये तो जब मर्जी रोना शुरू कर देता है। वहीं गौरव के पापा अब गौरव की माँ पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अपने हर दोस्त से हंसते हुए बात कर रही थी। फिर वो गौरव की माँ से आकर पूछते हैं कि तू इतनी बदली बदली क्यों लग रही है और बात भी अलग तरीके से कर रही है, जिस पर गौरव की माँ तो कहती है कि ये बस मीनू ने करवा दिया और वो असली बात अपने पति से नहीं बताती कि उन्हें बाबा से मिलना है, वरना गौरव के पापा भड़क जाते कि तो फिर बाबा के चक्कर में फंस गई। इसके बाद रात को गौरव के पास नम्मो आती है जो फंक्शन से भागकर आई थी और नम्मो बताती है कि तेरे कारण मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ, क्योंकि आज गोल्डी के परिवार ने एक रिसेप्शन रखा था और वहाँ वो रोमिला भी आई थी, जिसे देखकर मुझे भागना पड़ा, वरना मैं फंस जाती। ऊपर से गोल्डी के परिवार वाले तो है भी छोटी सोच के, वो तो तेरे बच्चा गोद लेने वाली बात कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर तो खुद जाकर गोल्डी के पापा मम्मी से बात कर और उन्हें अपनी सिचुएशन समझा दे, तभी मेरी प्रॉब्लम दूर होगी, जिस पर गौरव भी मान जाता है। फिर अगले दिन गौरव गोल्डी के मम्मी पापा के पास आता है और वो गोल्डी का इंतजार कर रहा था ताकि वो गोल्डी के सपोर्ट से ये सच उन्हें बता सके। पर गोल्डी के पापा बताते हैं कि वो अपनी शादी पर न्यू कार्ड लेने गया है। तब ये सुनकर गौरव कहता है कि ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। तभी उसकी मुलाकात श्रेया नाम की लड़के से होती है जो कि गोल्डी की कजन थी। तो गौरव उससे पूछता है कि आप क्या करते हो। श्रेया बताती है कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। ये सुनकर गौरव कहता है कि आपका नंबर मिल जाता तो अच्छा रहता, असल में वो अमूल के लिए ये सोच रहा था। तब यहाँ श्रेया को गौरव की बातें काफी अच्छी लगने लगती हैं। साथ ही वो कहते हैं कि आप थके थके लग रहे हैं, कुछ बात है क्या। लेकिन गौरव कहता है कि नहीं, बस कल नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। ये कहकर वो कार से जाने लगता है। तभी उसकी एकदम से आंख लगती है और वो गोल्डी की न्यू कार में अपनी कार ठोक देता है। यानी वो आया तो था बात सही करने, पर वो यहाँ कांड कर गया। फिर जब गौरव घर
आता है तो ये बात नम्मो को पता चल गई थी, इसलिए उसके पापा भी गौरव पर भड़कने लगते हैं कि तू सारे काम खराब क्यों करता है। जिस पर गौरव कहता है कि मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ क्योंकि मुझे अमूल की परवरिश करनी है। जिस पर गौरव के पापा कहते हैं कि तुझे भी हमने ही पाला है। तो गौरव कहता है कि नहीं, मुझे माँ ने पाला है क्योंकि आपको तो कभी मेरे लिए टाइम मिला ही नहीं। ये सुनकर तो उसके पापा को बहुत दुख होता है कि उनका बेटा कैसे कह रहा है, और फिर वो गुस्से में कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो आज के बाद तू मेरी दुकान से दूर रहना क्योंकि उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं भी देखता हूँ कि तू अपनी कमाई से कैसे बच्चे को पालता है। ये कहकर वो चले जाते हैं और गौरव उदास हो जाता है। फिर ये सारी खबर सिक्योरिटी गार्ड रोमिला को फोन करके बता देता है, इसलिए अगले पल रोमिला गौरव को अपने पास बुलाती है और कहती है कि कल मैं आपकी दुकान पर गई थी, आप वहाँ नहीं थे। जिस पर गौरव झूठ कहने लगता है कि अब मैं अपने बच्चे को पालने के लिए छुट्टियों पर हूँ। तब रोमिला कहती है कि मुझे पता चल गया, आपको आपके पापा ने दुकान से निकाल दिया और अब आप अनएम्प्लॉयड हो, ऐसे में आप अमूल का ख्याल कैसे रखेंगे। जिस पर गौरव कहता है कि मैं अमूल को कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पर रोमिला कहती है कि ये अमूल के फ्यूचर का सवाल है, मैं रिस्क नहीं ले सकती, या तो आप 15 दिन में जॉब ढूंढिए वरना मैं रिपोर्ट में ये सारी बातें लिखकर अमूल को आपसे ले लूंगी। ये सुनकर गौरव टेंशन में आ जाता है। इसके बाद गौरव घर आकर सबसे पहले तो पवन से अपना रिज्यूमे बनवाता है और फिर अगले दिन से वो कंपनी में इंटरव्यू देने शुरू कर देता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि गौरव एक तो 12th पास है, ऊपर से उसे कुछ करना भी नहीं आता, इसलिए काफी सारी कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। फिर एक दिन गौरव की माँ उससे मिलने आती है और वो उसे 2 लाख रुपए देने लगती है कि जब तक तू इससे खर्चा चला और मैं बाकी पैसे देती रहूंगी। पर गौरव कहता है कि नहीं, मैं अब पापा के पैसे खर्च नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जॉब करनी है। ये सुनकर उसकी माँ चली जाती है। फिर यहाँ से गौरव अमूल को दिखाने डॉक्टर पर आता है तो पता चलता है कि यहाँ तो गोल्डी की कजन श्रेया को ही अपॉइंट किया गया है, जिसे देखकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। फिर वो श्रेया से कहता है कि ये मेरे दोस्त पवन का बेटा है, इसके गाल कुछ ज्यादा ही रेड हो रहे हैं, इसलिए आप बताइए क्या करें। तब श्रेया बताती है कि इसे एलर्जी हो गई है, और यहाँ श्रेया जितने भी सवाल पवन से कर रही थी उन सबके जवाब गौरव दे रहा था, जिससे श्रेया को थोड़ा शक होने लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं। वहीं गौरव सच इसलिए नहीं बता रहा था कि कहीं ये बात उसने अपने ताऊ ताई को बता दी तो इससे नम्मो और गोल्डी की शादी टूट जाएगी। फिर यहाँ दवाई लेकर गौरव चला जाता है। इसके बाद गौरव नम्मो के साथ गोल्डी से मिलने आता है और गोल्डी को जब ये बात पता चलती है कि गौरव ने बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अब हम मम्मी पापा से क्या कहेंगे। जिस पर नम्मो उसे समझाती है कि कुछ ही दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। पर गोल्डी को तो अभी भी अपने मम्मी पापा से डर था। फिर आज गौरव और अमूल से मिलने अपर्णा आती है और हमें पता चलता है कि गौरव के बारे में अपर्णा से इंक्वायरी हुई थी, तो अपर्णा ने गौरव की काफी तारीफ की थी, जिसके कारण उसे अमूल मिल पाया। फिर अमूल को खिलाने के बाद गौरव अपर्णा को कॉफी देता है। तभी अपर्णा पर एक क्लाइंट का कॉल आता है जो उसे कल मीटिंग की बात कर रहा था। तब गौरव पूछता है कि कौन से क्लाइंट हैं। इस पर अपर्णा बताती है कि एक विस्की ब्रांड आया है और वो अपने कस्टमर्स को समझना चाहता है, इसलिए मीटिंग रखी गई है। ये सुनकर तो गौरव कहता है कि फिर तो मैं उनके काम आ सकता हूँ, इसलिए तू मुझे मीटिंग में ले चल क्योंकि मुझे शराब की पूरी नॉलेज है। तब अपर्णा भी कुछ सोचकर मान जाती है। फिर अगले दिन गौरव और अपर्णा उस अयान नाम के आदमी से मिलने पहुँचते हैं जो अल्कोहल का नया ब्रांड लॉन्च करने वाला है। तब यहाँ गौरव अयान को पहली बार में सारे क्लाइंट्स के बारे में बता देता है कि आपको कैसे क्लाइंट को टारगेट करना है। साथ ही वो अपने नए आइडिया भी देता है, जो सुनकर तो अयान इम्प्रेस हो जाता है और वो गौरव को कहता है कि आप जॉब करना चाहोगे। अब गौरव तो चाहता ही यही था, इसलिए वो तुरंत मान जाता है। फिर अगले दिन से गौरव अमूल के साथ ऑफिस आने लगता है और बताता है कि अभी मुझे नैनी नहीं मिली, इसलिए अमूल को ले आया। पर अमूल को देखकर अयान भड़क जाता है और गौरव से कहता है कि पहले नैनी का इंतजाम करो और फिर ऑफिस आना, क्योंकि बच्चों के साथ ऑफिस में आना अलाउड नहीं है। फिर हम देखते हैं कि आज गौरव पर शरण्या फोन करके बताती है कि मैंने एक नैनी का इंतजाम कर दिया है। फिर जैसे गौरव पीछे मुड़ता है तो वहाँ ट्रॉली में अमूल नहीं होता। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो हर जगह अमूल को ढूंढने लगता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौरव मॉल में अमूल को ढूंढ रहा था। तभी वो देखता है कि एक आदमी अमूल को खिला रहा है और वो गौरव से बताता है कि मुझे शरण्या मैडम ने भेजा है, मैं ही नैनी हूँ। जिसे देखकर तो गौरव चौंक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि नैनी तो लेडीज ही होती हैं। तब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम पर्वत है और मैं ये काम पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ। ये सुनकर गौरव तुरंत शरण्या को कॉल करता है और सामने से शरण्या कहती है कि पर्वत भैया पहुँच गए ना, वो अपने काम में बेस्ट हैं। लेकिन गौरव को तो फीमेल नैनी चाहिए थी, जिस पर वो पर्वत से कहता है कि मैं आपको 3 दिन के लिए ट्राई करूंगा, सब सही रहा तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। फिर गौरव पर्वत को घर ले आता है और पर्वत आज से ही काम शुरू कर देता है। जिसके बाद अगले दिन से गौरव अपने काम पर ऑफिस आने लगता है और उसके बच्चे को पर्वत संभाल रहा था। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, जिससे गौरव भी खुश था और सब बढ़िया चल रहा था।
था। फिर आज पर्वत गौरव से पूछता है कि आखिर इस बच्चे की माँ कहाँ गई, जिस पर गौरव बताता है कि इसे तो मैंने खुद गोद लिया है और अगर मैंने 3 महीने तक इसकी अच्छे से देख रेख नहीं की तो ये मुझसे छीन भी सकता है। जिस पर पर्वत कहता है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, आप चिंता मत कीजिए। इधर गौरव के पापा देखते हैं कि गौरव की माँ कहीं जा रही हैं, तो वो भी अपनी बीवी का पीछा करने लगते हैं। फिर गौरव की मम्मी विश्वास के साथ ही एक होटल के रूम में आती हैं और अंदर तो बाबा बैठे थे जिनसे गौरव की माँ मिलती हैं और अपनी सारी समस्या बताती हैं। तब बाबा एक अंगूठी देते हैं कि इसे पहन लेना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनकर गौरव की मम्मी बहुत खुश होती हैं। फिर जैसे वो विश्वास के साथ बाहर निकलती हैं तो ये सब दूर से गौरव के पापा देख रहे थे और इससे तो उनका दिल टूट जाता है कि इस उम्र में मुझे धोखा मिला है। इधर गौरव अपर्णा के साथ एक प्रेजेंटेशन बनाता है ताकि वो अयान को दिखा सके। साथ ही हम समझ पाते हैं कि गौरव और अपर्णा फिर से करीब आ रहे हैं। तभी गौरव पर गोल्डी और नम्मो का फोन आता है जो बताते हैं कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि आप श्रेया से मिलो क्योंकि श्रेया को आप पसंद आ गए हो, इसलिए आपको उसके साथ डेट पर जाना होगा। जिस पर गौरव मना करता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन नम्मो कहती है कि मेरे सास ससुर को खुश करने के लिए इतना तो कर दे। जिस पर गौरव भी बिना मन के मान जाता है, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया के लिए टाइम कैसे निकालेगा। फिर अगले दिन संडे पर जब गौरव अमूल के साथ होता है तभी उसके घर पर श्रेया आ जाती है और उस समय पर्वत भी घर पर नहीं था। तब गौरव को समझ नहीं आता कि वो श्रेया से अब कौन सा झूठ बोले। तभी श्रेया अमूल को घर पे देख लेती है और उसका डाउट क्लियर हो जाता है। तब यहाँ गौरव भी श्रेया को सब सच बता देता है कि मैंने बच्चा गोद लिया है। साथ ही वो कहता है कि मुझे डर था कि तुम ये बात अपनी ताऊ और ताई को बता दोगी क्योंकि वो पहले से ही छोटी सोच के हैं और इससे मेरी नम्मो की शादी टूट जाएगी। जिस पर श्रेया कहती है कि मैं कुछ भी बताने नहीं वाली और हाँ ये बात सच है कि मेरे ताऊ ताई और मेरा पूरा परिवार ही छोटी सोच के हैं, तभी तो मैं जब से डिवोर्सी बनी हूँ तब से मैं पूरे परिवार को खटकती हूँ। ये सब सुनकर तो गौरव को चैन की सांस आती है। फिर ये दोनों बात करते करते किस करने वाले होते हैं तभी डोरबेल बजती है और यहाँ अपर्णा गौरव और अमूल से मिलने आई थी। तब यह सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि गौरव ने बता दिया था कि ये मेरी एक्स वाइफ है, जिसके बाद श्रेया तो यहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है। साथ ही वो जाने से पहले गौरव से पूछती है कि तुम्हारा उससे दोबारा से कुछ चल रहा है क्या, अभी क्लियर कर दो। पर गौरव कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस काम के लिए आई है। इसके बाद जब अपर्णा और गौरव अमूल के साथ खेलने लगते हैं तब गौरव को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी फैमिली पूरी हो गई। तभी वो अपर्णा को किस करने वाला होता है, लेकिन फिर से डोरबेल बजती है और इस बार तो रोमिला आई थी सरप्राइज विजिट पर। फिर वो पूछती है कि आपने तो नैनी रखी है ना, मुझे उससे मिलना है। तब यह सुनकर तो गौरव कहता है कि वो तो किसी काम से बाहर गई है, पता नहीं कब आएगी। असल में अगर गौरव बता देता कि उसने एक आदमी को ही नैनी रखा है तो रोमिला उस पर जरूर चिल्लाती। फिर जैसे रोमिला जाने वाली होती है तभी वहाँ पर्वत आ जाता है, जिसे देखकर रोमिला को सच पता चल जाता है कि गौरव ने पर्वत को नैनी रखा है। तब गौरव कहता है कि मुझे नैनी कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो ऐसे में मैं क्या करता। जिस पर रोमिला कहते है कि ऐसा करो, कल तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं नैनी तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगी। और एक बच्चे के लिए लेडी का स्पर्श बहुत जरूरी होता है, इसलिए तुम लेडी नैनी रखो। जिसके बाद गौरव रोमिला के पास आता है और रोमिला उसे एक दीदी से मिलवा देती है। साथ ही कहती है कि कल मैं दीदी को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और मैं उसे अमूल की देखरेख के बारे में समझा दूंगी। जिस पर गौरव भी मान जाता है। फिर वो जब घर आता है तो उसने अमूल को साइड में रखा था, तभी वहाँ से कार गुजरने लगती है जिसे पर्वत आकर बचाता है। और ये देखकर तो गौरव के होश उड़ गए थे कि अगर पर्वत ना होता तो आज अमूल के साथ पता नहीं क्या हो सकता था। फिर अगले दिन रोमिला नैनी के साथ आती है और अमूल का सारा काम उन्हें समझा रही होती है। तब यहाँ से जाते हुए पर्वत काफी इमोशनल होने लगता है और वो कहता है कि भैया आपका बेटा बहुत प्यारा है, इतने दिन काम करके बहुत अच्छा लगा। तब ये सब सुनकर गौरव को भी बुरा लगने लगता है कि उसे रोमिला की बात मानकर पर्वत को हटाना पड़ रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब पर्वत कहीं नहीं जाएगा, वही अमूल की देखरेख करेगा। जिस पर रोमिला कहती है कि अच्छा नहीं है, एक बच्चे को लेडी के साथ ही रहना चाहिए। पर गौरव कहता है कि पर्वत से अच्छा केयर टेकर अमूल को कभी नहीं मिल सकता, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए पर्वत यहीं रहेगा। ये सुनकर रोमिला उस दीदी को लेकर चली जाती है। इसके बाद रात को जब गोल्डी और नम्मो आज डिनर पर आए थे तो वहाँ रोमिला भी डिनर करने आती है और यहाँ वो नम्मो को देखकर पहचान जाती है कि ये तो गौरव की बहन है। तब नम्मो भी बातें घुमाने लगती है कि मैं तो अपने दोस्त के साथ डिनर पर आई थी और कुछ नहीं। पर यहाँ का खेल कहीं न कहीं रोमिला समझ गई थी, इसलिए वो चुपचाप चली जाती है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में नम्मो अपने मम्मी पापा के साथ शादी का कार्ड देख रही थी। तभी वो कहती है कि मुझे शादी में मजा नहीं आ रहा, इसलिए भैया को इस घर में बुला लो। पर उसके पापा नहीं सुनते। ये देखकर नम्मो घर के बाहर आती है और चिल्लाने लगती है, जिस पर उसके मम्मी पापा बाहर आते हैं और उधर से गौरव भी बाहर आता है। फिर नम्मो कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, बिना परिवार के मजा नहीं आ रहा, इसलिए वो कहते हैं कि या तो तुम सब एक हो जाओ वरना मैं शादी नहीं करूंगी। जिस पर गौरव के पापा मान जाते हैं कि ठीक है, अमूल को हमारे घर में ले आ। और गौरव पर्वत और अमूल के साथ घर में आ जाता है। हालांकि अभी भी गौरव के पापा खुश नहीं लग रहे थे क्योंकि उन्होंने
अमूल को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अगले दिन गौरव के पापा अपने दोस्त गुप्ता को फोन करते हैं ताकि ये दोनों साथ में घूमने चलें। तब उन्हें पता चलता है कि गुप्ता को तो उनके बच्चों ने वृद्धाश्रम में डाल दिया है। ये सुनकर तो गौरव के पापा तुरंत अपने दोस्त को वहाँ से लेने आते हैं और फिर वो गुप्ता के बेटे को बुलाकर उसे डांटने लगते हैं कि अपने बाप को वृद्धाश्रम भेजने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसी समय गौरव भी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है जिसकी आज प्रेजेंटेशन थी। तभी यहाँ गौरव के पापा को गुप्ता का लड़का धक्का देता है और ये देख गौरव को गुस्सा आ जाता है और वो गुप्ता के लड़के को बुरी तरह मारता है। वहीं हम देखते हैं कि ऑफिस में अयान और अपर्णा गौरव का इंतजार कर रहे थे, पर गौरव तो फोन तक नहीं उठाता। इसलिए अयान अपर्णा को सुनाकर चला जाता है जिससे अपर्णा को काफी गुस्सा आता है। इधर गुप्ता के बेटे वाला मैटर भी पुलिस के पास आ गया था, जहाँ पुलिस गुप्ता के बेटे को ही सुनाने लगती है कि अपने बाप को वृद्धाश्रम भेजने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। अगर मुझे दोबारा ऐसी कंप्लेन मिली तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। जिस पर गुप्ता का बेटा अपने पापा के पास आकर सॉरी कहता है और वो गौरव के पापा से भी माफी मांगता है। इसके बाद गौरव जल्दी से अपर्णा के ऑफिस आता है तो अपर्णा तो काफी गुस्से में थी, जो गौरव को सुनाने लगती है कि तुम कभी जिम्मेदार नहीं बन सकते, कम से कम फोन तो उठा लेते। जिस पर गौरव भी कुछ कह नहीं पाता। फिर रात को जब गौरव घर पे होता है तो नम्मो अपने पापा से कहती है कि जो आज भैया ने आपके लिए किया उसके लिए उन्हें गले लगाना तो बनता है। जिस पर गौरव कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर नम्मो जिद करने लगती है और आज ये बाप बेटे पहली बार गले लगते हैं तो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर ये तीनों शराब पीने लगते हैं और गौरव के पापा कहते हैं कि यार मुझे एक जरूरी बात करनी है, तेरी मम्मी का अफेयर चल रहा है। जो सुनकर तो गौरव भड़क जाता है कि मैं अभी जाकर मम्मी से क्लियर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर गौरव के पापा कहते हैं कि मैंने उसे होटल में जाते देखा था और वो मुझे ये बात बता नहीं पा रही, इसलिए नम्मो की शादी के बाद मैं खुद ही मैटर क्लियर कर दूंगा और जिससे तेरी माँ को खुशी मिले मैं वही करूंगा। तब तक तुम अपनी माँ से कोई भी इस बारे में बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद अगले दिन ये लोग सारी तैयारी करके रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं क्योंकि नम्मो और गोल्डी की शादी वहीं होने वाली थी। फिर रिजॉर्ट पहुंचकर ये लोग खूब एंजॉय करते हैं और साथ ही ये लोग ड्रिंक भी कर रहे थे। वहीं इन्होंने गोल्डी के मम्मी पापा को ये बता दिया था कि ये अमूल गौरव के दोस्त पवन का बेटा है ताकि वो दोनों शांत रहें। फिर जब यहाँ आज गौरव को काफी ज्यादा चढ़ जाती है तो वो अमूल के साथ खेलने लगता है। तभी अमूल एकदम से पापा वर्ड कहता है जो उसने पहली बार बोला था। ये सुनकर तो गौरव खुश हो जाता है कि इसने मुझे पापा कहा और ये सुनकर तो गोल्डी के मम्मी पापा पूछने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा है किसका, यानी अब इनका भांडा फूट गया। तब जाकर यहाँ नम्मो बाहर आती है और कहती है कि ये मेरे भाई का बेटा है जो इसने अडॉप्ट किया है और मैं इसके साथ हूँ, अब हम और झूठ नहीं बोल सकते। साथ ही वो बताती है कि मैं ही अमूल की गार्जियन भी हूँ। जिस पर गोल्डी की माँ कहती है कि तुमने ये बात हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। तब नम्मो कहती है कि ये सारी बातें गोल्डी को पता थी और उसे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए नम्मो से कहती है कि गोल्डी तुम सच बता दो ना। लेकिन गोल्डी कहता है कि नम्मो मुझे बस पता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट चला जाऊं। इसी बात को लेकर गोल्डी और नम्मो की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां गोल्डी के पापा फिर से नम्मो के परिवार को नीचा दिखाने लगते हैं। ये सुनकर तो गौरव के पापा को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हम इतने भी गरीब नहीं हैं जो तुम शुरू से ही हमें नीचा दिखाते आ रहे हो। अब ऐसा है, हमें शादी नहीं करनी और मेरी बेटी मेरे घर पर आराम से रहेगी, उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये कहकर वो अपने परिवार के साथ जाने लगते हैं। तभी यहाँ गोल्डी की माँ को चक्कर आता है और वो गिर जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्रेया गोल्डी से बताती है कि ताई जी अब ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वहीं यहाँ गौरव की माँ ने बाबा के असिस्टेंट विश्वास को बुला लिया था ताकि वो ये नम्मो की टूटी शादी को बचा ले, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा के पास कोई पावर्स हैं। इधर पवन भी आकर सारे मेहमानों से कह देता है कि अब ये शादी नहीं होने वाली, इसलिए आप सब चले जाइए। जो सुनकर गेस्ट जाने लगते हैं। तभी गौरव पर श्रेया का फोन आता है जो कहती है कि अभी भी मौका है, जाकर गोल्डी से बात करो, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। ये सुनते गौरव सबसे पहले पवन से कहता है कि जाकर मेहमानों को रोक, क्योंकि ये शादी तो होकर रहेगी। इसलिए पवन फिर से अनाउंस कर देता है कि शादी नहीं टूटी और मेहमान रुक जाते हैं। फिर गौरव गोल्डी से मिलने आता है और यहाँ वो गोल्डी को काफी अच्छी तरह से मोटिवेट करता है कि अगर तू अपनी बीवी की साइड नहीं ले पाएगा तो अच्छा पति कैसे बनेगा। जो सुनकर तो गोल्डी की भी आंखें खुल जाती हैं। वहीं यहाँ विश्वास से मिलने गौरव की मम्मी चली गई थी और उनके पीछे पीछे गौरव के पापा भी थे। फिर गौरव के पापा अपने बच्चों को भी बुला लेते हैं कि तुम भी सच देख लो, और ये सब देखकर तो इन सबके होश उड़ जाते हैं कि मम्मी ये क्या कर रही हैं। वहीं यहाँ गौरव की मम्मी विश्वास से अपनी परेशानी बता रही थी कि आप ही बाबा से कहकर कुछ चमत्कार करवाइए ना। जो सुनकर विश्वास जाने लगता है। तभी गौरव की मम्मी के पास गौरव के पापा आते हैं और पूछते हैं कि आज मुझे सच बता दो कि आखिर ये तुम्हारा चक्कर कब से चल रहा है, मैंने तुम्हें होटल में भी देखा था। जो सुनकर गौरव की माँ के होश उड़ जाते हैं और वो बताती हैं कि मेरा इससे कोई चक्कर नहीं है, बल्कि ये तो एक बाबा का असिस्टेंट है जिससे मीनू ने मुझे मिलवाया था और मेरी सारी परेशानी यही बाबा तक पहुँचाते हैं। उस दिन होटल में भी मैं बाबा से मिलने गई थी, अगर आपसे बताती तो आप फिर से मुझे अंधविश्वासी कहकर डांटने लगते, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। ये सुनकर तो गौरव के पापा कहते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया जो तुझ पर मैंने शक किया। इस तरह से इनके बीच सब ठीक हो जाता है। तभी गोल्डी
ढोल बजाता हुआ आता है और कहता है कि मेरी शादी नम्मो से ही होगी क्योंकि मैंने मम्मी पापा को मना लिया है। तभी वहाँ गोल्डी के पापा मम्मी आते हैं और नम्मो के पापा मम्मी से अपनी बात के लिए माफी मांगते हैं, यानी सब कुछ ठीक हो गया था। जिसके बाद सब लोग एंजॉय करने लगते हैं और वहीं आज गौरव के पापा ने अमूल को भी एक्सेप्ट कर लिया था। साथ ही गौरव की माँ भी अमूल को लेकर मान गई थी कि ये उनके परिवार का हिस्सा है। जिसके बाद रात को जब नम्मो और गोल्डी की शादी हो रही होती है तभी वहाँ रोमिला पुलिस के साथ आती है और उसके पास अब अमूल को वापस ले जाने की प्रॉपर वजह थी क्योंकि अमूल की गार्जियन नम्मो की तो शादी हो रही है। ये देखकर गौरव और उसके परिवार के होश उड़ जाते हैं। फिर रोमिला कहती है कि अब मैं अमूल को लेकर जा रही हूँ। ये कहकर वो अमूल को गौरव से ले लेती है और अपनी कार की ओर जाने लगती है। तब पूरी फैमिली रोमिला को मनाने के लिए आती है पर रोमिला नहीं मानती। फिर जब रोमिला अपनी कार से जा रही होती है तभी वहाँ रोते हुए गौरव आता है और अमूल की सारी चीजें देने लगता है कि अमूल को इन सब की आदत लग गई है, इसलिए उसे इन सब से दूर मत करना। साथ ही वो कहता है कि मैंने अमूल के लिए SIP शुरू की है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, आप इन सब को बंद होने मत देना। बाकी मैं अमूल के साथ जितने समय तक रहा खुश रहा। ये सुनकर रोमिला चल देती है और गौरव रोते रोते वापस आ जाता है जिसे उसके परिवार वाले संभाल रहे थे। तभी गौरव को पीछे से रोमिला की आवाज आती है और वो कहते हैं कि आज मैं गौरव तुमसे हार गई। मुझे लगा तुम अमूल के लिए अच्छे पेरेंट नहीं बनोगे, पर अमूल तो मेरे पास आने के बाद भी पापा पापा कर रहा था जबकि बच्चे माँ कहते हैं। इससे प्रूफ हो गया कि तुम और तुम्हारी फैमिली अमूल के लिए बेस्ट हैं। ये कहकर वो गौरव को अमूल दे देती है जिससे सब खुश हो जाते हैं। साथ ही रोमिला कहते हैं कि ये अब तुम्हारा परमानेंट बेटा बन गया, सारे पेपर्स में रेडी करवा दूंगी, पर मैं आगे भी तुम पर नजर रखूंगी। जिस पर गौरव हंसने लगता है। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है।